नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। चीन कोरोना वायरस को लेकर के एक बार फिर सवालों के घेरे में है और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि आखिर इस कोविड की उत्पत्ति हुई कहाँ से, चीन में ये आया कहाँ से, वुहान में ये आया कहाँ से, और फिर जब संक्रमण फैला तो सिर्फ वुहान तक ही क्यों सीमित रह गया। एक बार फिर चीन सवालों के घेरे में है क्योंकि अमेरिका के डॉक्टर फाउची ने ये कहा है कि ये मानना बेहद नामुमकिन हो रहा है कि कोरोना वायरस नेचुरल है। वही डॉक्टर फाउची जो कुछ दिन पहले तक इसको नेचुरल करार दे चुके थे, लेकिन अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में जब इस बात का खुलासा हुआ कि कोरोना के फैलने से कुछ महीने पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 डॉक्टर जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई थी और उन तीनों को किसी सामान्य अस्पताल में नहीं बल्कि मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया गया था। नवंबर 2019 में ये तीनों डॉक्टर संक्रमित हुए थे, ये तीनों रिसर्चर संक्रमित हुए थे, जिनको चीन ने चुपके मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया था। ये अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में लिखा गया है। हालांकि डॉक्टर फाउची जो पहले ये बता रहे थे कि कोरोना वायरस जो है वो नेचुरल है, लेकिन इस खुफिया रिपोर्ट के बाद वो खुद ही सवालों के घेरे में आ गए थे और सीनेट में उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। कई सवाल उनसे दागे जा रहे थे और डॉक्टर फाउची क्लैरिफिकेशन में वो बातें तो बोल रहे थे लेकिन खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद डॉक्टर फाउची का ये नया बयान आया है जिसमें डॉक्टर फाउची ने माना है कि ये मानना बेहद नामुमकिन है कि कोविड-19 वायरस जो है वो नेचुरल है। सवालों के घेरे में WHO भी है क्योंकि WHO की एक टीम चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी गई थी इंस्पेक्शन के लिए, ये पता करने के लिए कि आखिर इसका जड़ कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से ये वायरस जो है वो आया है। वहाँ पे जिस तरह की रिपोर्ट पेश की गई उसमें से कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। हालांकि WHO ने क्लीन चिट दे दी थी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को और चीन को। उन्होंने कहा था कि ये वायरस जो है चमगादड़ से किसी जानवर में आया और उसके बाद फिर वो पूरे ह्यूमन बॉडीज़ में फैलना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने इसकी जड़ और रूट जो है वो नहीं बताया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी नहीं लिखा कि वो उनको एक्सेस कहाँ तक मिला था। सबसे बड़ी बात है, रिपोर्ट जो लिखी गई है उसमें WHO के 17 टीम मेंबर तो हैं ही, लेकिन चीन के भी 17 टीम मेंबर हैं जो कि चीन के सरकारी मुलाजिम हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट पे ट्रस्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इस पर और भी जांच की ज़रूरत है। साथ ही WHO की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात जो रही वो ये रही कि WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया कि वहाँ पे कोविड के सारे वेरिएंट्स जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ पे देखने को मिले, लेकिन वो वेरिएंट जिसका नाम WHO ने SARS-CoV-2 दिया, वो वेरिएंट वहाँ पे नहीं देखने को मिला। आखिर ऐसा कैसे हो गया? इतने दावे के साथ WHO कैसे कह सकता है? क्योंकि WHO को कोई ब्लड सैंपल नहीं प्रोवाइड किया गया, WHO को इंटरनल ऑरिजिन तक एक्सेस नहीं मिला। WHO की टीम में चीन के सरकारी मुलाजिम थे, तो आखिर ये रिपोर्ट किस बिना पे बनी? सवाल बहुत हैं इस रिपोर्ट को लेकर के भी और चीन प्रोडक्ट इस कोविड-19 को लेकर भी। चाइना जो इस वायरस का ओरिजिन रहा, जिसने पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा दिया, और भारत अभी भी इसका भुक्तभोगी है जो अलग अलग वेरिएंट के ज़रिए पूरे विश्व को तबाह करने की फिराक में लगा हुआ है। चीन की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात साफ हो गया है कि चीन
कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे के लिए पूरे विश्व को बर्बाद करना चाहता है। हालांकि डॉक्टर फाउची के इस बयान को चीन सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चीन में मीडिया कितनी प्रतिबंधित है और डेमोक्रेसी किस तरह से जूतों की नोक पे है। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये आवाज़ और बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि इसने हमारे अपनों को छीना है। इस वायरस ने, इस चाइनीज़ प्रोडक्ट ने इतनी तबाही मचाई कि हम अभी तक अपने अपनों का आंसू नहीं पोंछ पा रहे हैं, और जो दिल के दर्द हैं वो गाहे बेगाहे हरे ही रह जाते हैं। हम कोशिशें बहुत करते हैं इसे भुलाने की, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। पूरा विश्व तबाही के मंजर पे खड़ा है, और ऐसे में चीन को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। आपसी रंजिशें विपक्ष को भी त्याग देनी चाहिए और चीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सोनिया गांधी को भी, जो चीन के शी जिनपिंग के साथ उन्होंने जो गांधी परिवार का एग्रीमेंट किया हुआ है, उसको ताक पे रखते हुए चीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ना कि अपने देश के खिलाफ। विदेशी मीडिया का मोह त्याग कर गांधी परिवार को और कांग्रेस को फिलहाल देश का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस चाइनीज़ वायरस ने इस देश को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उम्मीद है कि डॉक्टर फाउची के इस बयान के बाद चीन में एक बार फिर तहकीकात ज़रूर शुरू होगी, क्योंकि बाइडेन सरकार ने चीन की फाइल खोल दी है और अब उस पर टीम भी बन चुकी है। जो टीम ये पूरी तरह से जांच करेगी कि आखिर चीन में ये वायरस आया कहाँ से और इसका जड़ क्या है। आखिर सबसे पहले इसकी उत्पत्ति वहीं क्यों हुई जहां इसका शोध चल रहा था, यानी कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और चीन इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार था, तभी तो ये वायरस सिर्फ वुहान तक ही सीमित रह गया। जबकि चीन का ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, चीन के हर ट्रांसपोर्टेशन में एक बात खास जो है वो ये है कि चीन का हर ट्रांसपोर्टेशन इंटर स्टेट लिंक्ड है। एक शहर का व्यक्ति दूसरे शहर में जाता है, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बस सेवा हो, चाहे वो कोई भी परिवहन हो। चीन अपने अंदर के सभी राज्यों के अंतर राज्य जो ट्रैवल है उस पे उसने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चीन ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था जब तक कि ये वायरस विस्फोटक रूप में बाहर नहीं आया और पूरी दुनिया को पता नहीं चला। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें पसंद करें, लाइक करें, हमारी बात जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को भी पता चल सके, उनके नॉलेज में आ सके कि वायरस को लेकर के क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। ये खबर जानी चाहिए और सच्ची खबर जानी चाहिए, मैनिपुलेटेड एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा वाली खबरें नहीं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। बेल बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नमस्कार।